वो आते ना तो इस पनिया में जब वो गिरते या गिराते हम लोग, तब उनको समझ में आता है हाँ ये क्या है। नमस्कार। आपको लगता होगा कि मैं कहीं नदी में आ गया हूँ, लेकिन देखिए ये नदी नहीं, ये रोड है। और ये रोड कहाँ का है मैं आपको बताते चलूँ। ये रोड छौड़ादानो प्रखंड के बथनैया पंचायत के बथुइया ग्राम का है। और यहाँ पर आए दिन पानी लगे रहता है। यहाँ से लगभग 100 मीटर तक पूरा पानी लगा रहता है। और ये सिर्फ बरसात के दिनों में नहीं, यहाँ के लोगों का आरोप है कि ये बैसाख में भी यानी गर्मी के दिनों में भी पानी इसी तरह रहता है। यहाँ पर कुछ ग्रामीण लोग हैं, हम लोग से जानने का प्रयास करते हैं कि वास्तव में ये पानी गर्मी में भी रहता है या बरसात में है और इसका कारण क्या है। यहाँ अगल बगल में हमको कहीं नाला नहीं दिखाई दे रहा है और ना कहीं से पानी निकलने का जगह दिखाई दे रहा है। और यहाँ बगल में कुछ बच्चे भी पढ़ते हैं और बाकी लोग का घर है। यहाँ से निकलना बहुत मुश्किल है, देख सकते हैं यहाँ से कहीं भी निकलने वाला नहीं है। यहाँ पर आए दिन दुर्घटना होता रहता है, यहाँ के लोगों का आरोप है। चलिए आपको डायरेक्ट लेके चलते हैं ग्रामीण लोगों के बीच में। 100 मीटर उधर है और उसी के बगल में एक और रोड जाता है इधर में, जहाँ कम से कम 500 लोगों का घर है। इधर से 550 लोगों का घर है इधर। और इन सभी लोगों का यहाँ से निकलना मुश्किल हो गया है। आप देख सकते हैं यहाँ चलने लायक रास्ता कहीं नहीं है। यहाँ पर इस बथुइया गांव के ग्रामीण लोग बैठे हैं, इनसे पूछने का प्रयास करते हैं कि आखिर ये सड़क की ऐसी दुर्दशा क्यों है। सबसे पहले नमस्कार चाचा। नमस्कार। क्या नाम हुआ आपका? विजेश्वर सिंह। आप बताने का प्रयास करें इससे क्यों है। ये आज बरसात का मौसम में नहीं है, ये बैसाख जेठ हो इतना ही पानी रहता है। आज आदत बन गया है लोगों को। 5 नंबर वार्ड हो, 4 नंबर वार्ड हो, चाहे जिस नंबर का वार्ड का कोई किसी गांव का आता है तो ये पानी हेल कर लोग आता है या जाता है। नाला है, नाला सब खत्म हो गया। नाला जाकर पोखरा में मिला है। गांव भर का इधर का 5 नंबर का पानी आता है, यहीं खाल हो गया, जमा हो जाता है। यहाँ के बरातमान मुखिया पठमटोली गांव के नबी अहमद के पत्नी है, उनका कोई ध्यान नहीं है इस पर। विधायक विशाल शाह जी हैं, वो मोतिहारी हो चाहे कहीं हो अपना काम कराते हैं, चाहे नरकटिया में काम उनका लगा है। लेकिन यहाँ वोट के लिए जब विजेश्वर सिंह तैयार हो, बिटू सिंह हो, कोई हो, जब कैसे वोट आ जाएगा लेकर चले जाएंगे, फिर आएंगे नहीं देखने, ना वो अपना कोई अधिकारी को भेजेंगे। आज जिस जगह पर पठमटोली के मुखिया हैं नबी अहमद का पत्नी, अगर मुकेश मुखिया रहते तो अब तक ही बन गया होता। लेकिन पब्लिक का पास तो उतना गला ना कि अपने पास से लगाएगा। 2000-4000 का रहता तो हम लोग चंदा करके नदी में बांध बनवाते हैं, अपना खेत पटाते हैं। लेकिन इतना बड़ा काम विधायक करेगा नहीं तो मुखिया करेगा। चलिए विधायक जी से क्या कहना चाहेंगे आप? विशाल जी से। विधायक जी तो काम अपना कराइए रहे हैं, मोतिहारी में छौड़ादानो में करा रहे हैं, मोतिहारी में करा रहे हैं, नरकटिया में करा रहे हैं। आपके गाँव में ध्यान नहीं है? एकदम नहीं है। रहता तो वो आते ना तो इस पनिया में जब वो गिरते या गिराते हम लोग, तब उनको समझ में आता है हाँ ये क्या है। क्या नाम हुआ भैया आपका? जी मेरा नाम बिट्टू सिंह हुआ। ये पानी का दुर्दशा कब से है यहाँ पर? इधर 5 साल से दुर्दशा है। जब से मुखिया जी जीते हुए हैं तो मुखिया जी को हम लोग जाकर कई बार बोले कि मुखिया जी देखिए क्या हालात है। यहाँ पे हम लोग चंदा इकट्ठा करके राबी टुकड़ा भी गिरा है कुछ जाने के लिए, लेकिन उससे भी बेहतर अब हो गया। यहाँ पे दुर्घटना भी हो जाता है। कितना लोगों को हाथ पैर टूट गया है। एक बार यहाँ का मुखिया नहीं आए, वो आते हैं जो चलिए इनको 200-400 देकर, उनको देकर पैसा देकर वोट खरीद लें और चले जाएं। इस काम के लिए मुकेश मुखिया इस पंचायत का मुखिया है और रहेगा। यहाँ के अभी नवयुवक विधायक हैं विशाल जी, उनके लिए क्या कहना चाहेंगे आप? विशाल जी से हम लोग यही कहेंगे कि रिक्वेस्ट करेंगे कि इससे पानी का निकासी कहीं निकाला जाए, रोड को बनवाया जाए। आने जाने में दिक्कत होता है, बहुत सारा दिक्कत। कोई ना कोई कार्यालय छोटा मोटा जो भी है जेडीयू का ही है और इसके बगल में ही देखिए कि ऐसी सड़क की दुर्दशा है, तो फिर बाकी जगहों पे कैसे विकास? वोटिंग के दौरान ही हमें पकड़े गए हैं यहाँ के वार्ड सदस्य जो इस वार्ड के सदस्य हैं। अब इनसे जानने के प्रयास करते हैं कि इस रोड के लिए इन्होंने क्या किया और वास्तव में जो सभी लोगों ने बताया है वो बात सही है या गलत है। क्या नाम है आपका? सुदामा पंडित। तो आप बताइए ये रोड का वास्तव में स्थिति कब से है? 5 साल से यही है। 5 साल से स्थिति ऐसे ही है? स्थिति यही है। तो 5 साल तो आपका भी कार्यकाल पूरा होने वाला है। आपने इतने दिनों में क्या किया इस रोड के लिए? हम लोग बोले थे
किनको बोले थे? मुखिया जी को बोले थे बनाने के तो लिए। मुखिया जी ने क्या कहा? मुखिया जी कहे बन जाएंगे बन जाएंगे, 5 साल से इसी तरह हम कहते आए। अब वो बोले कि हाँ बन जाएंगे बन जाएंगे। तो इसके लिए आप आगे कहीं कंप्लेन किए कि मुखिया जी नहीं, मैंने कंप्लेन तो दूसरे जगह नहीं किए हैं। आपका पावर मुखिया तक किया है? जी चलिए ठीक है, इनका साफ कहना है कि हमने मुखिया जी को कितना बार कंप्लेन किया लेकिन हमारे कार्यकाल में ये रोड नहीं बन सका। इसमें कहीं ना कहीं इनकी भी कमी है, लेकिन सबसे बड़ी कमी यहाँ के मुखिया की है वर्तमान, जिन्होंने कभी भी इस पर पलट करके यहाँ पर ध्यान देने का प्रयास नहीं किया। कारण ये है कि मुखिया जी इस गांव से नहीं है, मुखिया जी किसी और गांव से है, उनका घर किसी और गांव में पड़ता है, पंचायत यहाँ पड़ता है। वो सिर्फ यहाँ के लोगों का कहना है कि सिर्फ वोट लेने के समय ही वो यहाँ पर आते हैं, उसके बाद कभी दिखाई तक नहीं देते हैं।